नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का दूसरे टेस्ट को बनाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अब यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो जो भी समय बचा हुआ है आप लोग प्रत्येक दिन एक एक सेट को ज़रूर बनाइए, ठीक है। और मैं जो है आपके लिए प्रत्येक दिन 10 AM में एक सेट का वीडियो यहाँ पे लाया करता हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ओके, देखिए सेट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी छोटी छोटी गलती कर रहे हैं वो परीक्षा हॉल में आप गलती नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आप इतना सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि छोटी छोटी गलती नहीं होती है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, और हाँ, यदि आपको इस परीक्षा से संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। बस मेरा टारगेट यही है कि आपका जो है इस बार यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जरूर हो। ओके, आपने जो गलती पिछले बार किया है वो गलती इस बार नहीं हो। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस से संबंधित या यूपीएससी से संबंधित या बीपीएससी से संबंधित बहुत सारा वीडियो यहाँ पे लाया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी सही उत्तर होगा उसे मैं टिक आउट करूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां है। इसे कौन जारी करता है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 कौन जारी किया था? तो इसे किया था स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी। ठीक है, AQAIR द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, और इसमें जो है 2022 में 131 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। किसने जारी किया है? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने किया है। ठीक है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। यह देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत मार्गदर्शिका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ये होने वाला है ऑप्शन सी, 15 मार्च को। ठीक है, यह प्रतिवर्ष जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 का विषय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, ये इसका जो है ये क्या है? लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आयोजन जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर प्रश्न है, एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि यह एक कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, एरिथ्रिटोल जो है प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी कथन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों कथन सही है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2023 में भारत और डैश के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र है यह किसके किसके बीच में हुआ? भारत और कौन सा देश है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिंगापुर के साथ। ठीक है, याद रखेंगे एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, 13वां संस्करण का जो है किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यानी कि 7 नंबर प्रश्न है, कल्लक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कल्लक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। कहाँ है? कल्लक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न यानी कि 8 नंबर प्रश्न हमारा है, अटुक्कल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, अटुक्कल पोंगल जो त्यौहार है दोस्तों, यह कहाँ मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह जो है पोंगल जहाँ भी आएगा कहाँ मारेगा? केरल मारेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाणी बरोरा राजमार्ग पर स्थित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम रखा गया है ऑप्शन बी बाहुबली। क्या नाम रखा गया है? बाहुबली नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेंगे यहाँ पे, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के बिदर में वाणी बरोरा राजमार्ग पर स्थित किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। इसे शबहू बलशी नाम दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? शबहू बलशी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS त्रिकंद। याद रखेंगे। ठीक है, कटलैक्स एक्सप्रेस 2023 में भाग किसने लिया है? INS त्रिकंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में एबल पुरस्कार जीता है? ठीक है, 2023 का एबल पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है यहाँ पे, ये होने वाला है ऑप्शन ए लुइस कैफ्रेली। कौन है? लुइस कैफ्रेली 2023 का नोबेल बोल रहे हैं, एबल पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा निकहत जरीन और लवनीना बोर्गोहेन ने। किसने? निकहत जरीन और लवनीना बोर्गोहेन, ये दो नाम याद रखेंगे। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो है स्वर्ण पदक जीती है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षण। कौन हो जाएगा? वर्षण हो जाएगा। वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप हैं जो वनस्पति वितरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए, इसके कारण किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार का निर्धारण होता है जो जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो यह किसने जारी किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ILO और यूनिसेफ ने दोनों मिल करके किया है। ठीक है, ILO और यूनिसेफ ने दोनों मिल करके किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है। ठीक है, भारत जो है कौन से वर्ग में आता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा निम्न मध्य आय वर्ग देश में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत कौन से वर्ग में आता है? तो यह भारत आता है निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला, बहुत ईजी प्रश्न है, आप सिंपल गूगल भी करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? ठीक है, दोहा राजनीतिक घोषणा, तो इसका जो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन है सबसे कम विकसित देशों से। पहले ये जान लीजिए कि दोहा राजनीतिक घोषणा है क्या। तो ये जो है ना, ये जो है अल्प विकसित देशों के, जैसे कि हम बोल सकते हैं लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ का जो है ये 5वां संयुक्त सम्मेलन था। ठीक है ना, ये इसी के साथ जो है इसको
मतलब डेवलप करने के लिए दुनिया के 46 सबसे कमज़ोर देशों के लिए यह जो है जारी किया गया है, ठीक है ना। इसके लक्ष्य जो है, इसको कुछ लक्ष्य रखा गया है और जिसको प्राप्त करने का 10 साल का जो है समय लिया गया है कि ठीक है कि इसमें ये लोग प्राप्त करेंगे। तो यही जो है दोहा किससे संबंधित है, तो सबसे कम विकसित देशों से है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है, ये इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कैंसर के लिए। किसके लिए, कैंसर के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है, अमेजन वर्षावन वनोन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि विस्तार। क्या हो जाएगा, कृषि विस्तार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है, ये होने वाला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत इसमें जो है कौन से स्थान पे है, तो भारत जो है इसमें 13वें स्थान पर है इस बार, ठीक है। कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक। कौन किया है, कर्नाटक ने किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन, ठीक है, टेम्पो मिशन लॉन्च किया है। तो टेम्पो में जो मिशन है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है किसने, तो ये किया है नासा ने। किसने किया है, नासा ने। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन एमिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं टेम्पो। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यानी 23 नंबर प्रश्न है अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, यह संबंधित है कम्बन अंगूर, ठीक है। कम्बन अंगूर ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। कहाँ से है, तमिलनाडु से है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी, ठीक है, हिकिकोमोरी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी, जापान में। कहाँ है, जापान से। ओके नेक्स्ट है बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बैसाखी महोत्सव 2023, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन से कथन सही है ये देखना है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, यह भारत का बाघ गणना का 5वां चक्र है जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन देख लेते हैं शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट आई है, ठीक है। देखिए ये जो कथन है ना, ये कथन क्या है, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए पहला ही यहाँ पे सब सही है, तो ये जो है दूसरा तो गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। देखिए जितने भी ऑपरेशन है, एक बार आप ऑपरेशन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेशन को ऐसे मैं याद कराने के लिए एक वीडियो भी बनाया हूँ, यदि आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो जितने भी ऑपरेशन है ना वो इजीली आप याद कर लेंगे, क्योंकि मैं सारे ऑपरेशन को ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, विश्व विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये प्रश्न जो है अभी पूछा गया था बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो ये से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2023 से 2031 के बीच में। ठीक है, इसे क्वांटम प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्करुलु महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाराणसी में। कहाँ मनाया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36, साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खबरों में देखी गई मोंटीवीडियो मारू का संबंध है। ठीक है, मोंटीवीडियो मारू का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान से। किससे है? जापान से है। यह एक जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय क्या हुआ था? डूब गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, मोंटीवीडियो मारू। ओके, अगला प्रश्न है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ओके, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, भारत और यूके के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है दोस्तों USA के द्वारा। किसके द्वारा? USA के साथ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? रेशे वाली फसलें, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा प्राकृतिक रेशम हो जाएगा इसमें शामिल। ठीक है, जूट भी हो जाएगा और कपास भी हो जाएगा, ये तीनों शामिल होगा, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 40 का क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार जो है वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से यह भारत में हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को, याद रखेंगे, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 2010 से। ओके, 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो कथन जो है यहाँ पे सही है? ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, देखिए ये गलत है, ये जो है द्विवार्षिक नहीं है, प्रतिवर्ष किया जाता है, तो पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है,
देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो है 2023 तक, ओके, 2023 के मध्य तक चीन को पछाड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है बन गया है भारत। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैस यानी तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी तरंगे। कौन सी, पी तरंगे यानी कि प्रारंभिक तरंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ज्वालामुखी भू आकृति में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसको जो है दोस्तों कैलोलिथ के नाम से जाना जाता है। क्या चीज, माफ करेंगे, लैकोलिथ के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दिया गया है, अब सारी सीमाएं जो है समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। बिल्कुल, पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा कथन है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है। ध्रुवीय पलायन बल का जो है संबंध किससे है, तो ध्रुवीय पलायन बल का जो संबंध है दोस्तों, ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण से। किससे हो जाएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूपटल के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, एक में तो मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा सेकेंड में, फिर थर्ड में सोडियम हो जाएगा और फोर्थ में कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, मैग्नीशियम है, फिर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये जो है इसका क्रम है। जैसे कि देखिए यदि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता ना, तो सबसे पहले तो हम अल्मुनियम मारते। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्मुनियम है, फिर लोहा है। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्शियम है। ओके, कैल्शियम है, उसके बाद फिर कैल्शियम के बाद फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम के बाद जो है सोडियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा, फिर जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब घट रहा है। ठीक है, तो आरोही क्रम में बोल रहा है, तो घटते से बढ़ते में जाना है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा, पेड्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तट रेखा नहीं है। कौन सा समुद्र है जिसकी कोई भी तट रेखा नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, सारगैसो सागर। कौन सी सागर, सारगैसो सागर, जिसकी कोई भी तट सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, प्रशांत महासागर से संबंधित धारा है, तो यहाँ पे जो है कुरोशियो धारा जो है दोस्तों, ये सिर्फ प्रशांत महासागर की जलधारा है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूँ मोजाम्बिक का, ठीक है, तो ये हिंद महासागर की एक धारा है। ठीक है, कौन सी, मोजाम्बिक। अगुलहास की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगुलहास जो है ये भी हिंद महासागर की है। ठीक है, फिर कुरोशियो जो है ये प्रशांत महासागर की है, और फॉकलैंड धारा की यदि मैं बात करूँ तो ये जो है फॉकलैंड द्वीप की धारा जो है ये जो है अटलांटिक महासागर की हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल जो एशिया में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा, कालाहारी। कालाहारी कहाँ है दोस्तों, तो कालाहारी जो है वह अफ्रीका में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नदी और स्रोत देश दिया गया है सही सुमेलित है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आमू दरिया, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे इसे यह भी कहा जाता है, इसे एक और कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनूक के नाम से। क्या हो जाएगा? चिनूक के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 54 नंबर प्रश्न है, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है या हैं? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है, हिमच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। पहला तो कथन सही है। दूसरा है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है। यानी ये भी कथन सही है, दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर मध्य के बाद आयन, फिर बाह्य वायुमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है परत ओजोन परत के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यमंडल। ठीक है, क्षोभ, समताप, फिर मध्य। ओके, तो मध्य जो है समताप और मध्य के बीच में क्या है? तो ये जो है ओजोन परत है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ध्यान देंगे। 56 मैंने नहीं करा अभी ना, 56, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है? ठीक है, स्थल रुद्ध देश उसको कहते हैं जो चारों तरफ जो है स्थल से ही घिरा हो, उसके बगल में कोई समुद्र नहीं हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्थल रुद्ध कौन सा है दक्षिण पूर्व एशिया में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाओस। कौन सा हो जाएगा? लाओस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। कौन सा हो जाएगा? केन्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य काला सागर को, ठीक है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है? ठीक है, काला सागर को जो है मरमरा सागर से जोड़ती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बोस्फोरस जलडमरू मध्य। कौन सा हो जाएगा? बोस्फोरस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तंजानिया में। कहाँ है ये? तंजानिया में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, काकेसस। कौन सा हो जाएगा? काकेसस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है? ठीक है, वो कौन सी पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटलस पर्वत। क्या हो जाएगा? एटलस पर्वत। नेक्स्ट है, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लेमूर। कौन सा है? लेमूर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा बिली जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों यानी झील महाद्वीपों में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा सही है? तो जो सही है दोस्तों, ये है टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका में, ये यहाँ पे राइट है।
66 नंबर प्रश्न है, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सोलोमन द्वीप, ठीक है, हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। इसे आप देख लेंगे मैप में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट एसो, ठीक है, तो माउंट एसो जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो माउंट एसो जो है ये जापान में है। कहाँ है? जापान में है। नेक्स्ट है, पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पोठवार पठार, ठीक है, तो पोठवार पठार कहाँ है दोस्तों? तो पोठवार पठार जो है ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सियरा नेवादा जो है रेंज एक उदाहरण है। सियरा नेवादा रेंज जो है एक उदाहरण है, तो कौन से प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत का। किसका है ये? ब्लॉक पर्वत का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? मेकांग नदी, ठीक है, तो मेकांग नदी जो है दोस्तों ये कौन से सागर में गिरती है? तो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, ग्रांड कैनियन उदाहरण है। ग्रांड कैनियन जो है किसका उदाहरण है? तो ग्रांड कैनियन जो है यह अवनालिका अपर्दन का उदाहरण है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिया गया है, अभिकथन ए और कारणार्थ दिया गया है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला दिया गया है कि उपोष्ण कटिबंधीय जल, अभिकथन ए जो है यह कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरोप में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है, ठीक है, पहला कथन तो सही है। दूसरा है कारण, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उसी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है, तो कारण भी सही है, ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है कि सही व्याख्या भी करता है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, अजैविक घटक नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 73 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अब कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा परजीवी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम है, तो यहाँ पे जो सही क्रम है दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बायोम और फिर जीव मंडल, यानी इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 75 नंबर प्रश्न है हमारा, वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी जो प्रजाति है वो अप्रभावित रहती है, वह क्या कहलाएगी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतरजातीय परजीविता। क्या कहलाएगा? अंतरजातीय परजीविता। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि और आगे जब 75 प्रश्न करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा पार्ट में करेंगे और अगला जो पार्ट आएगा उसमें 76 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।